हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 01 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपसे किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे। इलेक्ट्रिकल रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल है जो वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस के बीच के संबंध को बताता है। इसके अनुसार V = I/R। V से आपका है वोल्टेज, I से करंट, R से रेजिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि अगर एक कंडक्टर में वोल्टेज बढ़ता है तो उसमें करंट भी बढ़ेगा जब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाया जाए तो करंट का काम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC करंट। AC मतलब आपका अल्टरनेटिंग करंट और DC डायरेक्ट करंट। दो तरह के इलेक्ट्रिकल करंट है जो अपने फ्लो और प्रॉपर्टीज में अलग अलग होते हैं। पहला है आपका DC करंट। करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये कांस्टेंट रहता है। जैसे बैटरी से मिलने वाला करंट आपका DC करंट कहलाया जाता है। और AC करंट अल्टरनेटिव करंट, करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड समय के साथ बदलता रहता है। ये बैक एंड फोर्थ यानी सिनुसोइडल फ्लो करता है, जैसे घर में सप्लाई। तीसरा क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन या नोड में जो टोटल करंट आता है वो वहाँ से निकलने वाले टोटल करंट के बराबर होता है। मतलब किसी भी नोड पर इनकमिंग करंट्स का सम आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होता है। पहला है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज लूप या मेश में जितना टोटल वोल्टेज गेन होता है वो उस लूप के टोटल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। इसका मतलब है कि क्लोज सर्किट में हर पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 होगा। और दूसरा है, चौथा क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट के 3 मेन टाइप्स होते हैं। पहला है आपका सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में सारे कंपोनेंट जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर एक ही लाइन में एक के बाद एक कनेक्टेड होते हैं। इसमें करंट सभी कंपोनेंट्स में सेम होता है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग कंपोनेंट्स के अक्रॉस डिवाइड होती है। अगर सर्किट का कोई भी कंपोनेंट खराब हो जाए या कनेक्शन टूट जाए तो पूरा सर्किट बंद हो जाता है। दूसरा है आपका पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में कंपोनेंट्स मल्टीपल ब्रांचेस में कनेक्टेड होते हैं। इसमें वोल्टेज सभी ब्रांचेस में सेम होता है, लेकिन करंट हर ब्रांच में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है। तीसरा है, अगर कोई एक ब्रांच खराब हो जाए तो बाकी ब्रांचेस पर इसका असर नहीं पड़ता और सर्किट का बाकी हिस्सा कम काम करता रहता है। ये आपका पैरेलल कनेक्शन में आपका है सीरियल पैरेलल सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट है, ये सर्किट दोनों सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें कुछ कंपोनेंट सीरीज में और कुछ पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट में कॉमन होता है क्योंकि इससे वोल्टेज और करंट को एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और सर्किट को फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है। इस सर्किट का डिज़ाइन और कॉन्फ़िगरेशन उनके एप्लीकेशन के हिसाब से किया जाता है, जैसे कि लाइट एप्लीकेशन और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस में। पांचवा क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है, जिससे फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। ट्रांसफार्मर AC अल्टरनेटिव करंट वोल्टेज को स्टेप अप इंक्रीज या स्टेप डाउन डिक्रीज करने के लिए डिज़ाइन किया गया डिवाइस है। छठा क्वेश्चन है आपका, हाउ डस एन इलेक्ट्रिक मोटर्स वर्क्स। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में आपका। इलेक्ट्रिकल मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक मोटर का काम करने का प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम पर बेस्ड है। सातवां क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स।
सेमीकंडक्टर एक ऐसी मटेरियल को कहा जाता है जो कम्प्लीटली कंडक्टिव होता है जैसे मेटल्स, और ना ही कम्प्लीटली इंसुलेटिंग जैसे इंसुलेटर होता है। सेमीकंडक्टर की एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर, इम्प्योरिटी, कंसंट्रेशन और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से बढ़ती रहती है। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में होता है। आपका क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ डायोड इन अ सर्किट। डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करने की परमिशन देता है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में फ्लो को ब्लॉक कर देता है। नवा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द थ्री फेज सप्लाई। थ्री फेज सप्लाई एक टाइप का इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है जो थ्री अल्टरनेटिव करंट एसी को यूज़ करता है, जो एक दूसरे के फेज में 120 डिग्री का डिफरेंस रखते हैं। इसे आप थ्री फेज सप्लाई कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, हाउ डू अ कैपेसिटर वर्क्स। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एनर्जी को स्टोर करता है और तब रिलीज करता है जब सर्किट डिमांड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। और भी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट